हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो ये कार्बन कंपाउंड से बनाए गए कंपाउंड्स है और इनमें इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया एंड फंजाई हम लोग इंसर्ट करते हैं और दीज मेडिसिन वी आर टेकिंग फॉर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। बेसिकली एंटी मतलब अगेंस्ट एंड बायोटिक्स मतलब लाइफ। अगेंस्ट लाइफ वी आर टेकिंग मेडिसिन। लाइफ इज नथिंग बट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग had discovered it in 20th century only after the revolution in the field of medicine. This was a revolution. जैसे ट्यूबरक्लोसिस completely eradicate हो चुका है some countries में से ड्यू टू दिस एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? बायोटिक्स। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे हम एंटीवायरल्स पढ़ते हैं तो ये वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ ऑल्सो। तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे वहाँ पे एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। अगर हम लोग पैथोजन की बात करते हैं तो ये हमें विजिबल नहीं है, इसीलिए अगर कोई डिसीजेज हमें समझ में नहीं आ रहे या डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से डिसीज हुआ है तो बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। बट वेन एवर देर इज अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज डेफिनेटली नोन टू द डॉक्टर्स, तब हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं और वहाँ पे हम एग्जाम्पल्स लेंगे पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इन डिटेल अबाउट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो हम फंगस पेनिसिलियम नोटाटम नाम के ऑर्गेनिज्म से हम इसको आइडेंटिफाई किए हैं। पेनिसिलियम इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस कौन करता है? कौन से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो इन्फेक्ट हमको कर रहे हैं, दैट इज स्टेफाइलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सेट्रा। ये मेडिसिन क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं अपन को, ह्यूमंस को अगेंस्ट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर इन्फेक्शन हुआ है तुम्हारे नोज में, ईयर में, थ्रोट में, स्किन में, एज वेल एज डिसीजेज लाइक न्यूमोनिया एंड स्कारलेट फीवर, ये सारे डिसीजेज पे भी हम लोग एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब कॉशन तुमको लेना है कि अगर तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, एक बार तुमने एंटीबायोटिक लिया, वो एंटीबायोटिक का डोज 3 दिन का डॉक्टर देगा, बट you feel good and you don't take that medicines after the second dose, तो you will again get that flu. So ऐसा नहीं करना है। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन उतने ड्यूरेशन में कंप्लीट करनी है। और कोई भी मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टोर से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तुम नहीं ले सकते। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेज लाइक इन्फ्लुएंजा एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। जैसे हमने बात की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर की, ये प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी के एट सेंट मेरी हॉस्पिटल एंड हैड कल्चर्ड वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड पेट्री डिशेज। पेट्री डिशेज एक ऐसी डिश है जिसमें हम बैक्टीरिया, फंगस, अलगी या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कराते हैं ऑन न्यूट्रिएंट अगार, या हम बेसिकली बहुत सारे न्यूट्रिएंट अगार के टाइप्स हमारे पास है, जैसे मैकॉन्की अगार वगैरह होता है। इन फर्दर क्लासेस यू विल स्टडी दिस, बट दीज आर द फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर वी आर प्रोवाइडिंग देम। तो 3 सितंबर 1928 को हमने स्टेफाइलोकोकाई कल्चर पे ऑब्जर्व किया था फंगल कॉलोनी, और इट वॉज क्लीन एंड क्लियर। After further studies, he has confirmed that fungus growing there was penicillium. हमने अभी नाम लिया था पेनिसिलियम नोटाटम नाम का ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होता है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम पड़ गया पेनिसिलियम, जिसने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और दिस वॉज द एक्सीडेंटल डिस्कवरी। सो
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोस्कोरिक स्पोर्स ऑफ फंजाई जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, अगर ये स्पोर्स को हमने इनहेल कर लिया तो हमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, कॉटन फैब्रिक पे स्पोर्स प्रेजेंट है, गनी बैग्स पे है, लेदर पे है, वुडन आइटम्स पे है, तो सब पे फंगस ग्रोना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली हम लोग रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ ज़्यादा देखते हैं ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ऑन द आइटम्स। The fungal hyphae penetrate deep into the material to obtain nutrition from the thing they are attacking on and then they reproduce. इससे क्या होता है, आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ द फंगस दैट मटेरियल्स बिकम वीक, जैसे कि गनी बैग्स, लेदर आइटम्स लाइक शूज, पर्सेस, बेल्ट, ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, इन पे फंगस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है एंड वुडन आइटम्स गेट स्पॉइल। जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्लैक पाउडर या वाइट डिस्क आ जाती है पिकल पे, मतलब लोणचं जे आपण म्हणतो, तो क्या करते हैं हम लोग बहुत सारा ऑयल उसमें डालते हैं, बहुत सारा सॉल्ट हम लोग डालते हैं ताकि ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं इनको किल कर सके। ठीक है, दे यूज न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आइटम फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हु? द यीस्ट। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी क्या होता है, फंगाई रिलीज करता है माइकोटॉक्सिन्स। ये क्या है, माइको मतलब फंगस ने रिलीज की हुई चीज, या माइको मतलब हम लोग जब भी फंगस की स्टडी करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। तो माइकोटॉक्सिन्स मतलब टॉक्सिन्स विच आर रिलीज्ड बाय द फंगस, तो सर्टेन पॉइजनस केमिकल्स इनटू द फूड एंड देन द फूड बिकम पॉइजनस। जैसे पिकल, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी की हमने बात की थी, तो इट बिकम्स पॉइजनस। हेंस फूड गो ऑन विच फंगाई हैव ग्रोन एंड कैन नॉट बी ईटन। मतलब हम लोग पिकल एंड ऑल चीज़ नहीं खा सकते उसके बाद, आफ्टर द इन्फेक्शन या फिर आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ माइकोटॉक्सिन्स वी कांट ईट दैट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम की। तो क्लॉस्ट्रीडियम में क्या होता है, बेसिकली ये फूड पॉइजनिंग की केसेस में हम लोग देखते हैं, तो ये कम्युनिटी फीस्ट के ड्यूरेशन में ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो स्पॉइल कर देता है फूड को बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लॉस्ट्रीडियम। 100 different species of this bacterium are present and some live in alimentary canal of humans and other animals also। जैसे हमने देखा था लैक्टोबैसिलाई की तरह ही क्लॉस्ट्रीडियम भी रॉड शेप का ही होता है एंड प्रोड्यूस बॉटल शेप्ड एंडोस्पोर्स इन एडवर्स कंडीशंस। ये क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ एयर बिकॉज दे ग्रो इन एरोबिक कंडीशंस। इन लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोइंग पर्पज। अगर हम लोग अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो डू ओनली क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस? नो, देर आर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजो एंड फंजाई विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट की। क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेम ऑफ द डिसीज, कौन से बहुत सारे डिसीजेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग द डिसीज। नेक्स्ट उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, हम कहाँ से इन्फेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हमको ये डिसीज नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तुम्हारे एड्स की, तो दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो वायरस की वजह से कॉज होता है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है ब्लड से या सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब आफ्टर द सेक्स द पर्सन इफ इंसर्टिंग सीमेन इनसाइड द अदर पर्सन देन द पर्सन कैन गेट इन्फेक्ट। ठीक है, इवन इफ द मदर इज फीडिंग द बेबी एंड द मदर इज हैविंग एड्स, द चाइल्ड कैन गेट एड्स। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस। नेक्स्ट हम लोग हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो ये भी एक वायरस से कॉज होता है। हम ये एक कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू हमारे बॉडी में इंसर्ट कर सकता है। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर हमने
पीना चाहिए एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। अगर तुम आउटर सरफेस पे फूड रख के खा रहे हो, उसको ओपन रख रहे हो या ओपन साइड एरिया वाला फूड खा रहे हो, तो इट विल नॉट बी ईजी टू गेट रिड ऑफ दिस हेपेटाइटिस। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा हम लोग पढ़ते हैं, ये भी वायरस से होता है और कॉन्टैक्ट में आने के बाद इन्फेक्टेड पर्सन से ये डिसीज हो सकता है। पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे हम लोग बात करते हैं तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं, वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई 10 मीटर तक जाते हैं। अगर एक इंसान छींक रहा है तो उसके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई 10 मीटर तक जाएंगे और हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीजल्स एंड चिकन पॉक्स की, तो ये भी एक वायरस के थ्रू ही होता है। अगर हम लोग कांटेक्ट में आए इन्फेक्टेड पर्सन के तो हमें इसका इन्फेक्शन हो सकता है। हमें बचपन में ही वैक्सीनेशन दिया जाता है। और नेक्स्ट हमें कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना है और क्लीन फूड खाना है, मतलब फूड प्रॉपर वॉश करके क्लीन करके वाटर को पीना चाहिए। नेक्स्ट बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू की अगर हम लोग बात करते हैं तो बर्ड फ्लू इज H7N9 एंड स्वाइन फ्लू इज H1N1, बोथ आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। ये हम लोग कांटेक्ट में आते हैं अगर बर्ड्स या एनिमल्स के, तो ही हमें ये डिसीज होता है। जैसे हम लोग को प्रिवेंटिव मेजर्स है कि पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपरली कुक्ड मीट खाना चाहिए। मीट को बराबर कुक करो, वॉश करो एंड देन ईट दैट। डेंगू ये भी एक वायरस से होता है और मॉस्किटो बाइट से होता है। क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, अगर हम वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं तो वहाँ पे लार्वा आएंगे वहाँ से उसके मॉस्किटोज बनेंगे, तो वी हैव टू कंट्रोल द मॉस्किटोज। नेक्स्ट हम लोग न्यूमोनिया की बात करते हैं तो ये भी एक बैक्टीरिया से कॉज हुआ है। ड्रॉपलेट से ये स्प्रेड होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि 10 मीटर तक ये ड्रॉपलेट स्प्रेड होते हैं बाय इन्फेक्टेड पर्सन। तो वैक्सीनेशन इज द बेस्ट थिंग एंड अवॉइडेड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट हम लोग लेप्रोजी की बात करते हैं। लेप्रोजी भी एक बैक्टीरिया से होती है। लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इसके लिए हमको करना है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना और उसकी चीज़ों को भी नहीं छूना है। नेक्स्ट हम लोग कोलेरा की बात करते हैं तो ये एक बैक्टीरिया से होता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो बेसिकली इसके प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि हमको क्लीन फूड एंड वाटर कंज्यूम करना है। नेक्स्ट मलेरिया की हम लोग बात करते हैं तो दिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। मॉस्किटो बाइट, अनक्लीन सराउंडिंग मतलब वही कि हीप्स ऑफ गार्बेज अगर कहीं पे होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे मॉस्किटोज आएंगे। वी हैव टू कंट्रोल दैट मॉस्किटोज। नेक्स्ट क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स, प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर एंड कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज। फीमेल एनोफिलस नाम के मॉस्किटो से हमको ये होता है। बेसिकली प्लाज्मोडियम नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज प्रेजेंट है, उससे ये डिसीज मलेरिया हमें होता है। नेक्स्ट डैंड्रफ, रिंगवर्म्स, स्केबीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फंगल डिसीजेज है। ये फंगल डिसीजेज हमें तभी होते हैं जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या उसकी बिलोंगिंग्स लाइक क्लोथ्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो बेसिकली इसके प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। थैंक यू।